प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इसमें क्या है, जैसे कि लेट अस सपोज कि यहाँ पे एक चार्ज है, कितना है Q1, ठीक है। इधर एक कोई दूसरा चार्ज है, कितना है Q2, है ना। इधर कोई एक तीसरा चार्ज है, कितना Q3, है ना। और यहाँ पे मैं इस पॉइंट पे एक मैम चार्ज मान लेता हूँ, कितना Q, है ना। तो देखो Q1 और Q के बीच में फोर्स लगेगा, है ना, एक फोर्स लगेगा। और वो कैसा लगेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सिव नेचर का एक फोर्स लगेगा, है ना, जिसका मैं नाम दिया क्या, F1 फोर्स, है ना, F1 फोर्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो Q2 और Q के बीच में भी कैसा लगेगा यहाँ पे फोर्स, रिपल्सिव नेचर का, बिकॉज ये भी क्या पॉजिटिव चार्ज है ना। तो इसका मैं नाम दिया F2 फोर्स, है ना। और Q3 और Q के बीच में भी क्या होगा, यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस होगा, है ना। और कैसा नेचर का, रिपल्सिव नेचर का, ठीक है। मैंने ये भी लिख दिया, है ना, यहाँ पे F3 फोर्स लगे, है ना। अब जितना भी ये फोर्स आया हमारा F1 F2 F3, इन सब का जो समेशन करेंगे और नेट फोर्स जो लिखेंगे, तो ये जो समेशन कर रहे हैं, इसी तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, है ना। जितना भी फोर्स है उस सब का वेक्टर सम, इसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, है ना। तो नेट फोर्स इक्वल्स टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं एक, है ना, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। देखो क्वेश्चन क्या है, एक ट्रायंगल है, इनके वर्टेक्स पे चार्ज को प्लेस कर दिया गया है ना। कितना है Q, है ना, और इधर Q, है ना। और ट्रायंगल के साइड लेंथ कितना है L, है ना। तो बोल रहा है, और इसका पॉइंट का नाम है, ये क्या है हमारा B, इधर C, इधर A, है ना। ये नेमिंग इसका दे दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड नेट फोर्स ऑन ए, है ना, फाइंड नेट फोर्स ऑन ए, है ना। ए पे नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, अब देखो मुझे ए पॉइंट पे कैलकुलेट करना है ना। मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, जितना भी चार्ज है उसके द्वारा ए पॉइंट पे पहले तो फोर्स किस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस हो रहा है ना, वो लिखो और उसका वेक्टर सम कैलकुलेट करो, है ना। तो देखो आप, मैं ए और बी का बात करूं तो इसमें फोर्स किधर की ओर लगेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सिव नेचर का फोर्स लगेगा। तो मैं इसको आउटवर्ड यहाँ पे फोर्स को दिखा दिया, कुछ इस तरीके से लगेगा, है ना, ठीक है। मैं F1 फोर्स लिख दिया। दूसरा क्या है, ए और सी, है ना, ए और सी भी क्या है, आउटवर्ड लगेगा। और ये भी कितना, अच्छा, ये दोनों फोर्स जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि देखो आप, दोनों के लिए चार्ज भी सेम है और लेंथ भी दोनों का क्या है, सेम है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो सेम आएगा, है ना। तो देखो अगर मैं ऐसे बोल, ये एंगल अगर आप लेते हो, है ना, तो इसके इक्वल टू ये एंगल होगा, है ना। तो दोनों का अगर आप कंपोनेंट करोगे तो इसका क्या होगा, मतलब एक तो इस डायरेक्शन में आएगा F, आप यहाँ पे क्या करो, जो भी है एंगल आप लिख लो, है ना। ये देखो L लेंथ है तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री ना।
तो ये अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो ये भी 60 डिग्री, तो इसके परपेंडिकुलर से कितना एंगल, ये है ना, ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब इसका कंपोनेंट अगर ब्रेक करोगे तो क्या लिखोगे, एफ साइन 30 डिग्री, इधर भी कितना, एफ साइन 30 डिग्री। तो ये दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट। तो ऊपर की ओर जो फोर्स आएगा एफ नेट कितना आएगा, एफ नेट जो आएगा 2f cos 30 डिग्री, है ना, ये बात होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो क्या हो जाएगा, अच्छा cos 30 का वैल्यू कितना 2, और ये मैं f cos 30 इक्वस टू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा f√3। f का वैल्यू कितना होगा, f का अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिखूँ तो f फोर्स जो आएगा हमारा k q/r², r कितना है यहाँ पे लेंथ l, तो l का स्क्वायर, है ना, तो कितना आ गया k q²/l², है ना, पुट कर दो आप यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा k q²/l²√3, है ना। तो ये जो होगा हमारा वो कितना आ गया हमारा नेट फोर्स। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग, है।